श्रमानंद शिक्षा निकेतन के बच्चों की दिनचर्या एवं क्रियाकलाप देखकर आपको कुछ देर रुककर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। क्या यह बच्चों की पढ़ाई का विद्यालय है या फिर बड़े लोगों का टेक्निकल वर्कशॉप या गांव का खेत खलिहान या किसी किसान की गौशाला? यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेत खलिहान का कार्य भी बड़ी कुशलता से कर लेते हैं। गोबर गोमूत्र से खाद बना लेते हैं। उससे भी आगे वे टेक्निकल कार्यों में भी निपुण हैं। सिलाई कढ़ाई, बिजली, प्लम्बिंग, कंप्यूटर से लेकर कपड़ा बुनाई तक का कार्य खेल खेल में सीख ले रहे हैं। सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों या कॉन्वेंट की अंग्रेजी स्कूलों में तो केवल किताब पर किताब पढ़ते ही विद्यार्थी को देखा है। कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हल तो नहीं चलाता। गाय गोबर के काम को छोटा काम समझा जाता है। यहाँ एक साथ सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है? कुछ तो विशेष बात है जिसे समझने की आवश्यकता है। ये लोग नौकरी नहीं करना है, गांव-गांव में अपना घर में सब जो कुछ खेती करके अपने आप को किसान बनाना है। हमारा देश जो किसान पर निर्भर करता अधिकतर, क्या आजकल लोग ना अधिक पढ़ लिख कर वो लोग किसान बनना नहीं खोजते हैं। मैंने नौकरी के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं। अगर हर कोई व्यक्ति नौकरी करेगा तो किसान कौन करेगा? तो अनाज हम लोग कैसे प्राप्त कर लेंगे? ग्रामोत्थान योजना के केंद्र प्रमुख श्री लल्लन शर्मा इसे भारतीय पुरातन शिक्षण परंपरा का ही आधुनिक स्वरूप मानते हैं। दुनिया का विश्व गुरु बनने के मतलब दुनिया का मार्गदर्शन करना। दुनिया का मार्गदर्शन वही कर सकता है जो सब चीज़ों से पूर्ण होता है, जो दूसरे का वो अपने आचरण के द्वारा चलने का रास्ता बताता है। तो हमें दुनिया के विकास के जितने आयाम हैं सबकी ऊंचाई तक पहुंचना है। उसके लिए प्रथम सीढ़ी आज हम लोगों का यहाँ शुरू होता है। हम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का अपना कर्तव्य अच्छी पढ़ाई, अनुशासन और संस्कार है। हम सब उसको ध्यान रखें और आगे बढ़ें। उनका तात्पर्य, हमेशा भारत में शिक्षा जीवन जीने की कला से रहा है। वह हमारे जीवन में काम आने वाली सभी आवश्यक बातों को बताते हैं। भक्त आरुणि की कथा हम सभी जानते हैं। महर्षि धूम के आश्रम में वह वर्षा में खेत का पानी ही तो रोक रहा था, अर्थात शिक्षा खेती से जुड़ी थी। सभी गुरुकुलों में खेती बाड़ी से लेकर शस्त्र शास्त्रों एवं राजकाज तक की पढ़ाई होती रही। जब तक हम शिक्षा को संपूर्णता में ग्रहण करते रहे, या यूं कहें कि जब तक हमारी एवं विज्ञान से जुड़ी रही, तब तक हम सुखी रहे। भारत दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता रहा। इसी शिक्षण पद्धति के कारण तो मैकाले को संपूर्ण भारतवर्ष में कोई अशिक्षित नहीं मिला। किसी घर पर ताले लगे नहीं मिले। हमारी गुलामी एवं गुलाम मानसिकता ने मैकाले की षड्यंत्रकारी शिक्षण पद्धति को ही लागू कर दिया। मैकाले ने जो अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत का हर आदमी शिक्षित है और हर आदमी कर्मठ है, किसी के पास भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। और धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा पद्धति में बदलाव लाया। उसका असर ये हुआ कि आज हम अशिक्षित, हमारा गांव अशिक्षित रह गया। शिक्षा शहर, गांव से शहर पे आ गई और गांव वाले शहर नहीं आ सके। और श्रमानंद निकेतन में अगर हम जाएं तो पहले गुरुकुल की बात हमें याद दिलानी पड़ेगी। गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने भेजते थे। गुरुकुल में क्या होता था? शिक्षा, साथ में श्रमानंद, आपको खेती बाड़ी भी करना है, गाँव जंगल से लकड़ियाँ भी काट के लानी है, खाना भी बनाना है, सबको खाना भी खिलाना है,
आश्रम की साफ सफाई भी करनी है, और हर तरह की ट्रेनिंग हो जाती थी। तो ऑल इन वन, ऑल राउंडर आदमी तैयार हो जाता था। पहले की शिक्षा पद्धति में ऑल राउंडर आदमी तैयार होता था। और आज हम श्रमानंद के माध्यम से, श्रमानंद शिक्षा निकेतन के माध्यम से इसी तरह के लोगों का व्यक्तित्व विकास करने के प्रयास में लगे हैं। आज स्कूल कॉलेज से निकले बच्चों की मानसिकता केवल नौकरी करने की रहती है। यदि नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारी अन्यथा विभिन्न विसंगतियों के शिकार बन जाते हैं। दरअसल 30 से 35 वर्ष की पढ़ाई में उन्हें जीवन जीने की कला तो सिखाई नहीं जाती, अर्थात वे गांव में रहने लायक रह नहीं जाते। आज गांव के लोग यही कहते हैं, जो कम पढ़ा वह हल छोड़ा, मतलब बेरोजगारी, एवं जो ज्यादा पढ़ा वह घर छोड़ा, अर्थात पलायन। जिससे गांव साधन विहीन हो गए हैं। अब गांव को रहने लायक बनाना है। लोगों को गाय गोबर, मिट्टी पानी, खेती बाड़ी का काम आना चाहिए। महात्मा गांधी ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बुनियादी शिक्षा की पहल की थी। वर्तमान में श्रमानंद शिक्षा निकेतन उसी की अगली कड़ी है। बच्चे आज गांव पर बोझ हो रहे हैं। उन्हीं बच्चों को श्रमानंद शिक्षा निकेतन के माध्यम से टेक्निकल रिसोर्स पर्सन के रूप में गांव में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। गांव की जो टेक्निकल समस्या होंगी, ये बच्चे गांव में रहते हुए वहीं उसका समाधान करेंगे। टीवी का फ्यूज खराब हो या हैंडपंप का वॉशर बदलना हो, इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए 100 किलोमीटर दूर शहर के मैकेनिक के पास जाना आवश्यक नहीं होगा। श्रमानंद शिक्षा निकेतन में वैसे बच्चे रखे जाते हैं जो आर्थिक समस्याओं के कारण विद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं या फिर जिन्हें माता पिता का संरक्षण प्राप्त नहीं है। इन बच्चों को 5 वर्ष में 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कराने की व्यवस्था संस्थान एवं सरकारी विद्यालयों के सहयोग से होती है। यहाँ के छात्रों की 24 घंटे की दिनचर्या ऐसी रहती है कि वो खेती बाड़ी, गाय गोबर, खेलकूद के साथ साथ ग्राम उपयोगी सभी टेक्निकल विषय का प्रशिक्षण ग्रहण कर लेते हैं। गौपालन द्वारा गौमूत्र एवं गोबर से जीवामृत, कीट नियंत्रक एवं जैविक खाद बनाना, सब्जी की खेती हो या नर्सरी में पौधा तैयार करना, कुदाल हल से लेकर पावर टीलर तक चलाने में इन किशोर बच्चों को महारत हासिल है। बात इतने पर खत्म नहीं होती। इन छात्रों ने सिलाई कढ़ाई, कपड़ा बुनाई, बिजली मिस्त्री, प्लम्बिंग से लेकर कंप्यूटर चलाने तक का कार्य 2-3 वर्षों के अभ्यास में सीखा है। करंजो ग्रामोत्थान केंद्र में रहकर पढ़ाई करते करते ही कई छात्रों ने कारपेंट्री सीखकर गांव में रहकर स्वयं का रोजगार कर रहे हैं। श्री बेजूगोप का बचपन भी करंजो से ही प्रारंभ हुआ है। आज वह बीकॉम की पढ़ाई करते हुए श्रमानंद के बच्चों को पढ़ाने ग्रामोत्थान केंद्र करंजो के कार्यालय प्रमुख एवं कंप्यूटर टीचर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ग्रामोत्थान योजना के माध्यम से अब तक देश में 10 ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। भारत गांवों का देश है। यहाँ लगभग 6.5 लाख गांव हैं। करीब 80 से 85 करोड़ लोग गांव में ही रहते हैं। अगर आज की युवा पीढ़ी को गांव में रहने लायक बनाना है एवं गांव से पलायन रोकना है, तो श्रमानंद शिक्षा निकेतन जैसे टेक्निकल स्कूल को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाना चाहिए। स्किल इंडिया का नारा तभी सफल होगा जब ग्रामीण व्यापार एवं ग्रामीणों की कारीगरी को और मजबूत किया जाएगा। स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों में स्किल डेवलपमेंट का विषय जुड़े तब श्रम की महत्ता स्थापित होगी, तो स्वयं ही श्रमेव जयते होगा।
जीवन